अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि एक मरीज का जिस्म खामोशी में आपसे बातें करता है और उन बातों को समझने का वाहिद रास्ता वाइटल साइंस में छुपा है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो बीपी चेक करना या नफ्स देखना एक तरीका कार नहीं है, बल्कि जिंदगी बचाने वाला लाइफ सेवन स्किल है। आज की इस वीडियो में हम वाइटल साइंस को इतनी आसान और प्रोफेशनल अंदाज में समझेंगे कि फिर आपको कभी उलझन नहीं होगी। आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल असेसमेंट के 4 अहम टाइप, जिनमें से पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर। हम बात करेंगे इनकी नॉर्मल रेंज और चेक करने का सही तरीका कार पे। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर चेक करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पायरेक्सिया यानी कि बुखार कब शुरू होता है? हम देखेंगे कि ओरल, एक्सिलरी और टेम्पेनिक मेथड में क्या फर्क होता है। ओरल, एक्सिलरी और टेम्पेनिक मेथड में बुनियादी फर्क लोकेशन और एक्यूरेसी का होता है। मेडिकल फील्ड में इनका फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर जगह से लिया गया टेम्परेचर थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले बात करते हैं ओरल टेम्परेचर पे। ये सबसे आम और आसान तरीका है, लेकिन ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जो होश में हो और सांस मुंह से नहीं ले रहा हो। कि नॉर्मल रेंज जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास ओरल टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज है। इसको कहाँ रखते हैं? जबान के नीचे सब लिंगुअल रखते हैं। एहतियात इसमें ये करनी होती है कि मरीज ने ठंडा या गर्म पानी नहीं पिया हो कम से कम 20 से 30 मिनट का वक्त। दूसरा हमारे पास है एक्सिलरी टेम्परेचर। ये तरीका सबसे सेफ समझा जाता है, खास तौर पर बच्चों या उन मरीजों के लिए जो थर्मामीटर मुंह में नहीं रख सकते, लेकिन सबसे कम एक्यूरेट होता है। नॉर्मल रेंज इसका है 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करें तो 97.6 फ़ारेनहाइट में ही एक्यूरेट रिजल्ट बनता है। फर्क ये होता है, ओरल टेम्परेचर तकरीबन 1 फ़ारेनहाइट कम दिखाता है, क्योंकि बाहर की हवा का इस पे असर होता है। एक्सिलरी रीडिंग में हमेशा 1 फ़ारेनहाइट जमा किया जाता है, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट का अंदाजा हो सके। अब बात करते हैं टेम्पेनिक टेम्परेचर की। ये कोर टेम्परेचर की सबसे करीब होता है, क्योंकि कान का पर्दा ईयर ड्रम वही ब्लड सप्लाई शेयर करता है जो दिमाग का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर यानी कि हाइपोथैलेमस करता है। नॉर्मल रेंज इसकी है 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 99.6 फ़ारेनहाइट में। फ़र्क ये होता है कि ओरल टेम्परेचर से तकरीबन 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। फ़ायदा ये होता है कि कुछ सेकंड में रीडिंग दे देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अहम साइन है पल्स। एक नॉर्मल अडल्ट की पल्स 60 टू 100 बीट पर मिनट होती है। हम सीखेंगे और देखेंगे कि रेडियल पल्स को फील कैसे करना है और ट्रिकिकार्डिया और ब्रिकार्डिया का क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आप पल्स चेक कर रहे हैं और आप 100 से ऊपर निकल जाए तो समझो कि ये ट्रिकिकार्डिया में है। अगर आप पल्स चेक कर रहे हैं और 60 से नीचे है पर मिनट तो समझो कि ये ब्रिडिकार्डिया में है। दोनों सूरतों में आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। तीसरा है रिस्पायरेशन। अक्सर स्टूडेंट हम यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि पेशेंट को अगर पता चल जाए तो वो अपने सांस को कंट्रोल करने लगता है। इसका सही तरीका क्या है? नॉर्मल रेंज 12 से 20 पर मिनट है। अब रिस्पायरेशन चेक करने का सही तरीका क्या है? जब आप रीडल पल्स चेक कर चुके हो तो अपना हाथ मरीज की रिस्ट से मत हटाएं। मरीज को लगने दें कि आप अभी भी उसकी पल्स गिनती कर रहे हो, लेकिन असल में आप उसकी चेस्ट डोमिनल जो है उसकी हरकत को गिनती कर रहे हो। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे क्रूशल, यानी कि 120 से लेकर 80 mmHg तो नॉर्मल है, लेकिन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें पेशेंट की हार्ट हेल्थ के बारे में बताते हैं। अब हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 नॉर्मल तो है। ये दिखाता है जब दिल पूरी वक्त खून को जिस्म की तरफ भेजता है तो आर्टरीज की दीवारों पर कितना दबाव पड़ता है। अगर 140 से ऊपर रहता है तो इसका मतलब ये है कि दिल को खून पंप करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन इसको कहते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा है डायस्टोलिक, 80 इसका नॉर्मल रेंज तो है, लेकिन जब दिल दोबारा खून से भर रहा होता है उस वक्त आर्टरीज में कितना कम से कम प्रेशर मौजूद है, ये आर्टरीज की लचक यानी कि इलास्टिसिटी को जाहिर करता है। अगर ये 90 से ऊपर रहे तो आर्टरीज की सख्त होने या उसमें रुकावट की निशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ रिव्यू। आज का सवाल है, अगर पेशेंट की पल्स रेट 110 है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? कमेंट में अपना जवाब लाजमी बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।